गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। इससे पहले हमने 1 से 6 प्रैक्टिस सेट तक कर लिए हैं और 1 से 7 प्रैक्टिस सेट तक की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करके 1 से 7 क्लास की पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की क्लास में हम करेंगे 7th प्रैक्टिस सेट का रिवीजन। उससे पहले हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कल की क्लास के होंगे। तो योग को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? 2016 में। और पहली इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2008 में वैदिक जप को बनाया गया था। और नवीनतम 2023 में गरबा डांस जो गुजरात का है उसको बनाया गया था। और वर्तमान में है 15 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। पैक्स इंडिका नामक पुस्तक ये लिखी शशि थरूर ने। और दूसरी भारतीय महिला जिसको भारत रत्न मिला तो ये थी अरुणा आसफ अली 1997 में। विधानसभा चुनाव जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके लिए कितने प्रस्तावकों की जरूरत होती है? 20। और उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में और अनुच्छेद 64 में वो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। नाबार्ड के पहले अध्यक्ष ये थे श्री कृष्णैया। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल कौन कौन से होता है? ये है फ्लैमिंगो और दुर्गम्मा। मकर विलक्को फेस्टिवल ये 7 दिन का फेस्टिवल है। मकर संक्रांति वाले दिन यानी कि 14 जनवरी को मनाया जाता है, भगवान अयप्पन को समर्पित है। सबरीमाला मंदिर केरल में इसका आयोजन होता है और मलयाया ट्राइब के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तमिलनाडु में होता है महामहम फेस्टिवल और कंथोरी फेस्टिवल। कर्नाटक में होता है कंपाला दौड़ जो भैंसों की दौड़ है। चिक्कड़ या कीचड़ में भैंसों को दौड़ाया जाता है। एक है हथुरी, एक है कावेरी संक्रमण फेस्टिवल। विश्व फेस्टिवल ये मलयालम नववर्ष कहलाता है। ओणम 10 दिन का फेस्टिवल है। पहला दिन अथम और 10वां दिन थिरु ओणम कहलाता है। अरट्टू फेस्टिवल श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में जो विष्णु का मंदिर है तो यहाँ पर मनाया जाता है अरट्टू फेस्टिवल। निशागंधी फेस्टिवल और पेनकुनी फेस्टिवल ये दोनों होते हैं केरल में। वाई आई एम हिंदू ये पुस्तक लिखी शशि थरूर ने। हाउ आई बिकम आ हिंदू ये लिखे सीताराम गोयल ने। किरण बेदी ने 2 पुस्तक लिखे, फियरलेस गवर्नेंस एंड व्हाट वेंट रॉन्ग। परमहंस योगानंद इन्होंने लिखे गो टॉक्स विद अर्जुना। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ये बुक लिखे सैम पित्रोदा जिनको तिलहन क्रांति का जनक मानते हैं। कोर्ट्स ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत ये लिखे विक्रम संपत ने। मैकमोहन लाइन ये बुक लिखे जे सिंह ने। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडो चाइना बॉर्डर है इस पर ये आधारित है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये सिलचर से पोरबंदर तक है। और एक दूसरे को ये कहाँ पर काटते हैं? झांसी उत्तर प्रदेश में। कर्णम मल्लेश्वरी इन्होंने मेडल जीता था सिडनी ओलंपिक में, ब्रॉन्ज मेडल सन 2000 में। और ये पहली भारतीय महिला बनी थी ओलंपिक में मेडल जीतने वाली। साइना नेहवाल बैडमिंटन में 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता और पहली ओलंपिक प्लेयर यही बनी थी बैडमिंटन में। साक्षी मलिक कुश्ती 2016 में। और पीवी सिंधु ने ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट जीते और ये 2 मेडल जीतने वाली बन गई थी। और 2016 में इन्होंने सिल्वर और 2020 या 21 जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। लेकिन एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये है मनु भाकर जिसने दोनों ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में। 2 भारतीय पुरुष ओलंपिक डबल मेडल जिन्होंने जीते हैं तो यह सुशील कुमार और नीरज चोपड़ा। पावर लिफ्टिंग में किस शैली का प्रयोग होता है? तो मुख्य रूप से 3 शैली होती हैं, डेडलिफ्ट, स्क्वैट और बेंच प्रेस। आधुनिक ओलंपिक में इनके 2 तरीके ही हैं लेकिन 5 कैटेगरी हैं। 2 तरीके कौन कौन? स्नैच और एंड क्लीन एंड जर्क। तो ये दो तरीके हैं। कैटेगरी है 5। मेल में 61 किलोग्राम, 73, 89, 102 और 102 से ज़्यादा। फीमेल में कैटेगरी है 49,
59, 71, 81 और 81 से ज़्यादा। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल ये जीता था मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में। द 40 मिनट्स रागा ये एल्बम किसने लिखा है? तो स्रोत से संबंधित अली अकबर खान, मेहर घराने से संबंधित इनके द्वारा लिखा गया है। ब्रेथ ऑफ गोल्ड एल्बम ये लिखा है हरिप्रसाद चौरसिया ने, जो बांसुरी से संबंधित है। भीमसेन जोशी और सुब्बुलक्ष्मी ये तानपुरा से संबंधित है, इनको भारत रत्न 2009 में और एम एस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में दिया गया था। अमजद अली खान सरोवर से संबंधित और मास्टर ऑन मास्टर्स एल्बम इनका एल्बम है। हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा की एल्बम यह है कॉल ऑफ द वैली, ये संतूर से संबंधित है, ये बांसुरी से। और जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स यह शिव कुमार शर्मा की पुस्तक या एल्बम। रागमाला एल्बम और माई म्यूजिक माई लाइफ ये बुक, ये दोनों हैं पंडित रविशंकर की, जो सितार से संबंधित है। ए लाइफ इन म्यूजिक जाकिर हुसैन की, जो तबला वादक हैं। सब रंग एल्बम गुलाम अली खान की, 1994 में ग्रैमी अवार्ड विश्व मोहन भट्ट को दिया गया था। किस एल्बम के लिए? ए मीटिंग बाय द रिवर, और मोहन वीणा के जनक इनको माना जाता है। SDR विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको किस नाम से जानते हैं? पेपर गोल्ड, ये IMF की मुद्रा है। और SDR की शुरुआत 1969 में हुई थी। 5 मुद्राएं इसमें शामिल हैं। डॉलर, यूरो जो यूरोपियन यूनियन की है, येन जापान की, पाउंड ये है इंग्लैंड की, और रेमिनवी चाइना की है। 2016 में ये जुड़ी थी। नवीनतम यही है। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक के संस्थापक सदस्य कितने थे? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसके संस्थापक सदस्य थे 4, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड। लेकिन वर्तमान में इसमें 7 सदस्य है, और इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र से 6 जून 1997 को हुई थी। और वर्तमान में देश हैं भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। और बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल ये इसकी फुल फॉर्म है। वर्तमान में इसमें कुल 7 सदस्य। हेडक्वार्टर है ढाका में। वर्तमान महासचिव है इंद्रमणि पांडे। भारत में परिसीमन आयोग ये लोकसभा और विधानसभा की चुनाव की सीटों की संख्या का निर्धारण करता है, और अब तक इसका 4 बार गठन हो चुका है। पहले कहा गया था कि जब जनगणना होगी तो परिसीमन आयोग का गठन होगा, लेकिन आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई और पहले परिसीमन आयोग का गठन 1952 में हुआ। 1952 के अधिनियम से दूसरी बार जनगणना हुई 1961 में। 1962 और 63 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ। फिर 1971 में और 1972 या 73 में गठन हुआ। वर्तमान लोकसभा सीटों का आधार है 1971 का वर्ष और 2001 का वर्ष। यह है वर्तमान विधानसभा सीटों का आधार, और ये परिसीमन हुआ था 2002 में, और नेक्स्ट परिसीमन ये 2026 में होगा। ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला ये थी आशापूर्णा देवी, बांग्ला भाषा में प्रथम प्रसूति रचना के लिए। हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ अवार्ड महादेवी वर्मा को यामा के लिए, और पहले पुरुष हिंदी भाषा में सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा नामक रचना के लिए। अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग का उल्लेख है, और नेक्स्ट परिसीमन 2026 में होगा। तमिलनाडु में लोकसभा की सीटों की संख्या 39, बिहार में भी है 39। कौन राज्यसभा सदस्य चुनता है? तो विधानसभा के सदस्य होते हैं जो MLA, जिनको जनता चुनती है, वे राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्यों को चुनाव करते हैं। राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। राज्यसभा स्थायी सदन है, ये भंग नहीं होता, और राज्यसभा का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक निश्चित होता है। और राज्यसभा में कुल सदस्य अधिकतम 252 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245। और राज्यों से राज्यसभा में 229 सदस्य और UT से 4 सदस्य चुने जाते हैं, और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और 12 सदस्यों का मनोनयन ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। आयरलैंड के संविधान से हमने 3 चीज़ ली हैं, जिसको हम रखते हैं एंड से याद। ई से हो गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव। एन से हो गया नॉमिनेशन इन राज्यसभा, जो 12 सदस्य चुने जाते हैं। DPSP
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। तो ये 3 चीज़ हमने ली है आयरलैंड से। राज्यसभा के सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में 31 हैं और लोकसभा की सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में 80 और लोकसभा की महाराष्ट्र में सीट है तो महाराष्ट्र में है 48 सीट। लोकसभा में कितने लोग प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं? तो चुने जाते हैं 543। लोकसभा में अधिकतम संख्या हो सकती है 552। एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया है जिसके तहत 2 सीटों का मनोनयन होता था और लोकसभा में स्टेट से 530 और यूटी से 20 सदस्यों का चुनाव होता है। SC ST सीट आरक्षण SC के लिए है 84, ST के लिए 47 और टोटल 131 सीट आरक्षित हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल यह होता है 5 वर्ष और सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु चाहिए। लोकसभा में FPPS फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का यूज किया जाता है। विधानसभा के निम्न सदन के चुनाव में इसका यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही चुना जाएगा। लेकिन राज्यसभा और जो हमारा राष्ट्रपति है उनका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है अपर हाउस में। पहली बार लोकसभा का गठन ये हुआ था 17 अप्रैल 1952 को और पहली बार सत्र शुरू हुआ था 13 मई 1952 को और वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है जिसके लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं। सत्र के दौरान संसद प्रश्नकाल से शुरू होती है और प्रश्नकाल होता है 11 से 12 बजे तक। 12 से 1 होता है शून्यकाल, फिर होता है 1 से 2 लंच, 2 से 6 तक प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रों का उल्लेख किया गया है और संसद के सत्रों की संख्या है 3। सबसे पहले होता है बजट सत्र जो फरवरी से मई तक चलता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर में और शीतकालीन सत्र नवंबर से मध्य दिसंबर तक चलता है। एक साल में कम से कम 2 सत्र होने आवश्यक और 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है, इससे ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। संसद सत्र न चल रहा हो तो उस समय कानून राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा जारी करेगा अनुच्छेद 123 के तहत और राज्य में राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। सर्वाधिक 6 माह और 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश लागू रहेगा। अगर संसद चाहे तो इसको पास करके कानून भी बना सकती है। अब है हिस्ट्री का क्वेश्चन। औरंगजेब के शासनकाल में किस कुलीन राजपूत को 7000 का मनसब दिया गया था? तो ये दिया गया था मिर्जा राजा जय सिंह को। औरंगजेब के समय कुल कितने हिंदू मनसबदारों की संख्या थी? तो सूबों की संख्या थी उस समय 20 और मनसबदारों की संख्या थी 33%। और औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से 1707। देवराय का युद्ध हुआ था 1657 में। 58 में हुआ धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, ये उत्तराधिकार के लिए हुआ था। औरंगजेब एक वीणा वादक थे। उनकी माता का नाम था मुमताज महल और पत्नी थी दिलरास बानो बेगम जिसको रबिया और दुर्रानी कहा जाता था। और दक्षिण का ताजमहल जिसे ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है और बीबी का मकबरा भी इसी को कहते हैं जो संभाजी नगर महाराष्ट्र में है। बीबी का मकबरा ये संभाजी नगर महाराष्ट्र में स्थित है जिसका पुराना नाम होता था औरंगाबाद। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने इसको बनवाया था और इसका डिजाइन अतातुल्ला के द्वारा तैयार किया गया था। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित और इसका 5 मंजिला है, 73 मीटर ऊंची। यह निर्माण कार्य शुरू किया था ऐबक ने 1199 में। पूरी करवाई थी इल्तुतमिश ने, लेकिन फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी के द्वारा मरम्मत करवाई गई थी। जामा मस्जिद ये दिल्ली में स्थित है, ताजमहल आगरा में स्थित है और इन दोनों का निर्माण किया था शाहजहां ने जिसका शासनकाल 1627 से 57 तक माना जाता है। 1628 से 58 तक। मोती मस्जिद ये दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। बादशाही मस्जिद लाहौर में स्थित है। बैतुल लाइब्रेरी ये भी लाहौर में ही है। जजिया शुरू करवाया था सबसे बाद में 12 अप्रैल 1679 को औरंगजेब ने जजिया शुरू करवाया था जो अकबर ने बंद किया था और सबसे पहले सिंध में शुरू किया था जब भारत पर पहला अरब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले जजिया को शुरू किया था। और दिल्ली सल्तनत के काल में फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, लेकिन
औरंगजेब ने फाइनली 12 अप्रैल 1679 को जजिया कर लगाया। 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनका शीश कटवाया था 1675 में और हिंदू मंदिर को तोड़ने के आदेश दिए थे 1665 में। 1670 में असम का विजय किया, 86 में बीजापुर कर्नाटक विजय की और 1687 में गोलकुंडा विजय की। औरंगजेब ने शाही बात उज जजमानी की उपाधि प्रदान किसको की थी? जहान आरा, जो उनकी बड़ी बहन थी, और रोशन आरा इनकी छोटी बहन थी। जहान आरा के द्वारा ही चांदनी चौक की रूपरेखा या डिजाइन तैयार किया गया था। मोहम्मद शाह रंगीला, ये 1719 से लेकर 48 तक रहा। वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। 4 स्वतंत्र राज्य इसके समय अस्तित्व में आए। सबसे पहला था हैदराबाद, जहां आसफ जहां ने हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित किया। अवध को सादत खान ने, बंगाल को मुर्शिद कुली खान और मथुरा को बदन सिंह के द्वारा स्वतंत्र घोषित किया गया। 1720 से 40 तक रहा बाजीराव और 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ, जिसे ईरान का नेपोलियन कहते हैं, और ये वहाँ से तख्त ए तऊस यानी कि मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा यहाँ से ईरान ले गया था। रंगीला ने सैयद बंधु या किंग मेकर की हत्या करवाई थी। बहादुर शाह जफर का साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक ही फैला हुआ था, जो सबसे कम क्षेत्र माना जाता है, और 1837 से 57 तक रहे थे बहादुर शाह जफर। और ये जफर नाम से कविताएं लिखते थे और फेमस शायर थे। मिर्जा गालिब इनके दरबार में ही थे और 1857 की क्रांति के बाद इनको कैद करके रंगून भेज दिया गया और 1862 में वहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई। अब है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जो 2695 मीटर ऊंची है, केरल में स्थित है और इसका मतलब होता है हाथी का सिर। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो तमिलनाडु में है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं, लगभग 16 डिग्री रेखा ऊंचे हैं, और पश्चिमी घाट को सहयात्री के नाम से भी जाने जाते हैं और इसको यूनेस्को में 2012 में शामिल किया गया था। और इससे संबंधित एक कमेटी भी है जिसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था, माधव गोडगिल कमेटी। और पूर्वी घाट की हाईएस्ट पीक ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। अनाईमुड़ी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ ये केरल में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, महादेव की पहाड़ियाँ ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ये है महेंद्रगिरी 1501 मीटर, लेकिन वर्तमान में जिंतागढ़ा चोटी 1690 मीटर, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कुल कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो इसका क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है लद्दाख का 59,146 वर्ग किलोमीटर और सबसे कम क्षेत्रफल है लक्षद्वीप का 37 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली का क्षेत्रफल है 1483 वर्ग किलोमीटर और स्टेट क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा है राजस्थान का 3,42,939 वर्ग किलोमीटर और गोवा का सबसे कम 3702 वर्ग किलोमीटर और दूसरा सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश का, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश का। इरडा कंपनी की स्थापना ये हुई थी 1999 में, दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बीमा क्षेत्र से संबंधित है, हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है। 1999 दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी और 2001 से इसका मुख्यालय 1999 में दिल्ली में स्थापना हुई, लेकिन 2001 से इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। LIC जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 1956 के अधिनियम से स्थापना हुई। 5 करोड़ की पूंजी से इसको स्टार्ट किया गया था। और सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में स्थापना, 1992 में अधिनियम आया और इसके वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे और पहली महिला अध्यक्ष थी माधवीपुरी बुच। MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम, 100 दिन के रोजगार की इसमें गारंटी दी जाती है। और नरेगा की घोषणा 22 मार्च 2005 को हुई थी और नरेगा शुरू हुआ था 2 फरवरी 2006 से। और मनरेगा महात्मा गांधी इसमें नाम जोड़ा गया था 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा का प्रस्ताव दिया था PV नरसिम्हा राव के द्वारा 1991 में आर्थिक सुधारों के लिए, जो LPG नीति लागू की थी और इसमें वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। जंक ईमेल को किस नाम से जाना जाता है? जंक ईमेल को जाना जाता है स्पैम, जो हम वैसे ही आते रहते हैं, अननेसेसरी
मेल जो आते रहते हैं उसको कहते हैं स्पैम या जंक ईमेल भी इसको कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में हेल्प करने वाले होते हैं उनको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनके बिना सिस्टम काम नहीं करता। और आज का प्रश्न है 1989 में www का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। तो ये था हमारा आंसर। और आज का क्वेश्चन आपको बताना है कि 51 में भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है। और जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी और पहली बैठक हुई थी 28 जनवरी 1950 को। तो पहली बैठक के मुख्य न्यायाधीश कौन थे और टोटल न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में उसमें कितनी थी? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।